इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रिसेंटली पुलिस ने अरेस्ट किया है अंडर Section 3 of Pakistan's Maintenance of Public Order. a colonial era law that was used or rather weaponized by the British colonial powers against dissent and criticism against the then Indian state. एक तो ये कॉलोनियल ईरा लॉ अभी तक चलता आ रहा है और इसी प्रिटेक्स्ट के अंदर आज तक रियासत क्रिटिसिज्म को, डिसेंट को, तनकीद को और एहतजाज को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है। मगर इस कानून का इस्तेमाल अब इंजीनियर मिर्जा साहिब पे क्यों किया गया है? तो बेसिकली ये कानून जो डील करता है पब्लिक ऑर्डर के साथ, यानी अगर कोई इंसान पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको उठाने का इख्तियार देता है ये कानून आपकी रियासत को। आखिर इंजीनियर मिर्जा साहब ने ऐसा क्या कर दिया है अब जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है? उनकी बहुत डिफरेंट रिलीजियस थॉट है और वो एक ट्रेडिशनल उलमा के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं और उनका एक ख़ास डिफरेंट स्टाइल है और वो बहुत एक्सट्रीम है। उससे कुछ लोग इत्तफाक भी करते हैं, कुछ लोग उससे इख्तलाफ करते हैं और मेरी अदना राय के अंदर मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। ऑल्दो मेरे पास कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं है कि मैं इंजीनियर साहब की रिलीजियस थॉट के ऊपर उस तरह से तनकीद कर सकूँ, मगर कम से कम मैं उनके अंदाज़े बयान के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल सकता हूँ। और वो सब ने विटनेस किया है उसको कि वो किस तरह से, किस शोला बयानी के साथ और किस हद तक एक्सट्रीम होके लोगों को इश्तियाल दिलाते रहे हैं कि आप अपने बाबों को पकड़ें, अपने बाबों से पूछें जाके और उन लोगों के ख़िलाफ़ यानी उलमा के ख़िलाफ़, या अब ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ठीक हों, मगर उनका जो एक अंदाज़े बयान है और एक ख़ास किस्म की जो इंस्टिगेशन है लोगों को कि आप उन लोगों के गिरेबान पकड़ें, उन लोगों से जाके सवाल पूछें, तो ये मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी वो पब्लिक ऑर्डर तो काफ़ी देर से डिस्टर्ब कर रहे थे। मगर जो ये अरेस्ट है ये किसी रिलीजियस रीज़न की वजह से नहीं लगता। अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया TCM चैनल के ऊपर और वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड भी हैं। वो अक्सर अपनी पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर अपनी वो एक राय देते हैं जो उनको ठीक लगता है, जो उनको गलत लगता है, और एक वो कमेंट्री करते हैं अपने ख़ास एक स्टाइल के अंदर। जो हमारे लिबरल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस अरेस्ट को कंडेम किया है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये गलत किया है उन्होंने, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा लिबरल तबका, जिसमें हमारे कम्युनिस्ट दोस्त भी हैं, जिसमें बहुत एक्सट्रीम लिबरल लेफ्ट के लोग हैं, वो लोग भी इस अरेस्ट को कंडेम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हमारी कौम के साथ ये अलमिया हुआ है कि रिसेंटली हमें पॉलिटिकल लीडर्स मिले तो वो इमरान खान जैसे, जिन्होंने कौम के बच्चों को गालियां सिखाई, उनके हाथों में डंडे पकड़ाए, एक गाली कल्चर और एक ताना कल्चर उन्होंने मुल्क के अंदर एक तरह से उसको फ्लरिश किया। उसी तरह के हमें अब रिलीजियस लीडर्स भी उभरते हुए नज़र आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो एक पूरे तबके को वो अपील करते हैं, मगर उन्होंने भी कौम को या आवाम को गालियाँ ही सिखाई और गंदगी ही सिखाई। ये भी मेहरबानी है कि मैं बैठ रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों को कब्रों से निकाल के मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि वो जिंदा तो होते हैं ना। अगर यार वो कासम नौतवी कब्र से निकल के जो बंदियों की, दो मौलवियों की सलाह करवा ले यार, एक बार मेरे से भी काट लो बात, ढूंढ लीजिए कोई बाबा निकलना, क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैं मिर्जा साहब की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक अपनी राय रखता हूं जो कि गलत भी हो सकती है। जहां तक उलमा को और स्कॉलर्स को अरेस्ट करने का और इंटिमिडेट करने का मामला है, तो ये मुजद्दिद अलिफ सानी से लेके मौलाना साहब मौदूदी तक ये किया जाता रहा है। यानी मुग़ल ईरा से लेकर हालिया पाकिस्तान की रियासत तक उलमा को, ख़ास तौर पर वो उलमा जिनकी एक पॉलिटिकल राय होती थी, जो कि मौजूदा जो सियासी निज़ाम था उसके ऊपर तनकीद करते हैं, जो कि मोहम्मद अली मिर्जा साहिब भी कर रहे हैं। आम तौर पे मिर्जा साहिब के बारे में ये तसव्वुर किया जाता था कि ये एक रियासती मौलवी हैं और इनको रियासत अपने ही मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब जो ये अरेस्ट हुआ है, इससे एक और इम्प्रेशन बज़ाहिर जा रहा है कि रियासत ने अब अरेस्ट कर लिया है, तो अब द स्टेट इज कमिंग विद ऑल इट्स माइट अगेंस्ट मिर्जा। मगर कैद करने से मिर्जा साहिब की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, उनके लिए सिंपैथी और बढ़ेगी और ये नैरेटिव दफन करने की कोशिश की जाएगी कि मिर्जा साहिब बेसिकली कोई स्टेट के मौलवी नहीं है, बल्कि उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट राय है और वो स्टेट के खिलाफ भी बात करते हैं और इसी वजह से उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। तो मेरा ख्याल है इससे मिर्जा साहब के लिए सिंपैथी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ तक कि जो लिबरल्स हैं
وہ بھی مرزا صاحب کے اریسٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہے. ایک پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر اس طرح ہونا بھی چاہیے. فیض کا شعر ہے نا کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے. بے شک مرزا صاحب ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, یا جو بھی وہ کر رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس سب سے علیحدہ ہو کے, اس سب سے ٹرانسینڈ کر کے, اب مرزا صاحب چونکہ اب جیل جا چکے ہیں تو اب وہ بھی غازیوں میں ہی شمار ہوں گے, اور ایک ریلیجیس اسکالر کے ساتھ ایک پولیٹیکل ریزسٹنس بھی اب ان کی پرسنالٹی کے اندر یا ان کے تحریک کے اندر شامل ہو جائے گا. دیکھتے ہیں جس طرح سے یہ سٹوری ڈیولپ کرتی ہے اور آگے کس طرح سے اس کے امپریشن ملتے ہیں ہمیں, اور بیکاز اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. تو لیٹس سی اینڈ واچ اینڈ ہوپ دیٹ مرزا صاحب از ریلیزڈ if he is being charged forcefully, اور اگر ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا کوئی solid pretext یا گراؤنڈ نہیں ہے. تو مرزا صاحب کے مریدین کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا, قانونی راستے کو اختیار کرتے ہوئے آپ کو مرزا صاحب کو ریلیز کروانے کے لیے کوشش کریں, اور انشاءاللہ آپ کے جو لیڈر ہیں یا آپ کے جو مذہبی پیشوا ہیں, he will emerge stronger. Peace be upon you and peace be upon Muhammad Ali Mirza. Thank you very much.